हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का एंड यूनिवर्स से प्रे करती हूँ आप सबके लिए। आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी लाइफ साइकिल में हैं, जिस भी आप अपने पाथ पर हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, तो आपका वो लाइफ का जो पाथ है वो ज़रूर पूरा हो एंड आप कंप्लीटली सेफ रहें, आपके लव्ड वन कंप्लीटली सेफ रहें। यही मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ और आपसे उम्मीद भी करती हूँ कि आप भी अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जो भी नेसेसरी कदम है आपकी तरफ से वो आप ले रहे हैं और अपने आप को ऑनेस्ट रख रहे हैं, लॉयल रख रहे हैं और फेथफुल होकर के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो आज की चैनलिंग है वो ऐसी है कि आपको ऐसा दिख सकता है कि कोई भी आपका लव्ड वन है, कोई भी जिससे आपका गहरा नाता है, तो आप उसको ऐसा कहीं भागते हुए देख सकते हैं। ड्रीम्स की बात हो सकती है, चैनलिंग की बात हो सकती है, या फिर आप अपने लव्ड वन को लेकर के चिंतित हो सकते हैं थोड़ा सा कि वो ठीक है या वो सेफ है या नहीं है। मतलब ये जो मैक्सिमम जो रीडिंग रहेगा वो जो अभी चैनलिंग के बेस पे है। तो ऐसा है कि आप अपने आप को थोड़ा सा अभी साइड में रख करके अपने किसी चहेते के लिए थोड़े से ज़्यादा चिंतित रह सकते हैं। ठीक है, वो किसी हेल्थ के लिहाज में हो सकता है, फ्यूचर के लिहाज में हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक्सपेक्ट हो सकता है लाइफ का, जहाँ पे आप सोचते हैं कि आपका फलाना फलाना इंसान जिससे आपका कोई रिलेशन है वो ऐसा ऐसा ग्रो कर जाए, आपके बच्चे हैं तो वो अच्छी स्टडी कर लें, एडमिशन हो जाएगा, शादी लायक है तो शादी हो जाए। ठीक है, एनीथिंग, अगर हेल्थ खराब है तो हेल्थ ठीक हो जाए। तो ये चीज़ें अभी देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ देखना कि जो भी नेगेटिविटी है आपके लाइफ का इफेक्ट जहाँ पर भी आ रहा है वो कहीं ना कहीं अब आपको टारगेट नहीं कर रहे हैं, आपके किसी भी रिलेटिव को टारगेट किया जा रहा है, कि आपके लव्ड वन को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, नेगेटिविटी के द्वारा। ठीक है, तो आपको क्या है कि थोड़ा सा अब आप यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड है, यूनिवर्सली गाइडेड है, तो आप अपनी प्रोटेक्शन के साथ साथ में आप उनकी प्रोटेक्शन की भी डिमांड करें यूनिवर्स से, ताकि वो भी सेफ रहें और आप भी सेफ रहें। ठीक है, और आपके जो हार्ट है, आपका जो सोल है, उसके अंदर एक ऐसा बीज है जो कि जन्मों जन्मों से चला आ रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी बर्थ का जो भी आपने अपनी तप तपस्याएं की हैं वो इस बर्थ में जाकर के आपको यूज हो रही हैं। आपको सुनने में मिला होगा अपने बारे में कि आपका कुंडलिनी अवेकन हो चुका है। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम्स हैं, आप शिव शक्ति हैं, आप सोलमेट हैं, आपको अपने काउंटर पार्ट से मिल चुके हैं या नहीं मिले हैं, आप रिकोगनाइज करने वाले स्टेजेस पर अभी हैं। ठीक है, तो कुछ सारी चीजें आप अपनी अवेयरनेस को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो भी रास्ता है आपके अल्टीमेटली डेस्टाइन्ड मंजिल तक ही जा रहा है। ठीक है, तो आपको किसी चीज को लेकर के ये ज्यादा किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या दिखा है, आप अपने फेक काउंटर पार्ट से मिले हैं, आप फेक ट्विन फ्लेम आपके दिमाग में काफी समय तक रन गया है। कुछ चीजें झूठ हो सकती थी जो कि आपने एक लंबे समय तक देखी, फिर एक रियल चेहरा आपके सामने आया, रियलिटी आपके सामने आई कि क्या फेक है क्या नहीं है। एंड कुछ इश्यूज यहाँ पर भी हो सकते हैं कि जैसे आप टैरो रीडिंग सुनते हैं, मैक्सिमम जो रीडिंग होती होंगी, जब आप अपने अवेकनिंग फेज से भी होते हैं तब आप देखना कि रीडिंग भी आपसे बहुत रेजोनेट करती है उस समय पे। ठीक है, तो वो समय होता है और कैसे भी करके आपको निकालना होता है। एंड टैरो एक आपका माध्यम बन सकता है, रीडिंग्स हो सकती हैं, कोई वैसे नॉर्मल रीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी रीडिंग आपसे अगर रेजोनेट हो रही है और आपको फिर बाद में लग रहा है कि वो चीज़ मेरे लिए सच नहीं निकली, वो सब झूठ था, तो वो एक समय का एक ऐसा पहरा होता है आपके ऊपर में कि हो सकता है कि आपकी बहुत बड़ी समस्या को यूनिवर्स ने एक छोटे से वे में आप निकाल दिया हो। ठीक है, आपने उस चीज को गो थ्रू कर दिया हो। ठीक है, तो किसी भी चीज को लेकर के ज्यादा प्रेशराइज मत करना अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे अब आपका ऐसा समय है कि आप अपने आप को ब्लूम कर सकते हैं, आप खिल सकते हैं। बट लेकिन थोड़ा सा अपने आप से उदास होना, अपनी स्पिरिचुअलिटी से उदास होना या अपने रास्तों से उदास होकर के आप एक जगह पर बैठ सकते हैं कि मैंने जो सोचा था वो तो हुआ नहीं, वो सब फेक निकला या नहीं हुआ जो भी था, तो अब आगे मैं इस चीज़ पे कैसे बिलीव करूँ, ये सच है या झूठ है, आपकी स्पिरिचुअलिटी सच है या झूठ है। तो इन सब चीज़ों को, बंधन को आपको तोड़ना है। आपको रूट चक्र का मेडिटेशन सबसे ज़्यादा करना है। यहाँ पे क्रिस्टल क्लैरिटी आपके सामने यूनिवर्स ने दे रखी है आपको। ठीक है, तो एक मीनिंगफुल लाइफ अब आप जी रहे हैं।
ठीक है, जिसका रियलिटी में भी कोई ना कोई औचित्य है, कोई ना कोई पर्पस है, ठीक है। डिवाइनली प्रोटेक्टेड है आप, आपका रास्ता डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। हो सकता है कुछ समय के लिए आप थोड़ा सा अपने ख्यालों को इधर उधर लेकर के चले जाओ, बट रियलिटी में फिजिकल लाइफ में आपको कहीं से कोई भी हार्म नहीं हो सकता। बिकॉज ये भी रीज़न है क्योंकि आप एक पॉजिटिव सोल हैं। तो जब पॉजिटिव सोल धरती पे आती है तो बहुत सारी नेगेटिव सोल्स भी आपके साथ अटैचमेंट में आती हैं, अटैच होकर आती हैं, आपके ऑरा को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ जहाँ पे पैदा हुए हैं, जिन लोगों को आप जानते हैं वही आपका बुरा कर रहे हैं। बहुत यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की वैसी नेगेटिविटी भी आपकी तरफ, गुड़ की तरफ, जैसे होता है ना कि गुड़ की तरफ मक्खी चिपकती है, तो वैसे ही और भी ब्रह्मांड की बहुत सारी नेगेटिविटी आपके सराउंड ऑरा में कभी भी टक्कर आ सकती है। तो इसलिए आपको अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए आपको अपने आप को क्लीन रखें, कभी भी आपके कपड़ों से स्मेल ना आए, आपके शरीर से स्मेल ना आए, नीट एंड क्लीन रखें अपने आप को। और हो सके तो अपना जैसे जो वाटर होते हैं, नमक का पानी से नहा सकते हैं, गुलाब जल के पानी से आप नहा सकते हैं, चंदन पाउडर डाल के या हींग पाउडर डाल के, कोई भी चीज़ ऐसी डाल ले जिससे पानी से आपकी नेगेटिविटी क्लीन दूर हो और आपका ऑरा क्लीन रहे। और जितना आपका ऑरा क्लीन और स्ट्रॉन्ग रहता है तो आप अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्लैरिटी के साथ साथ में आपकी लाइफ को अब ओनर भी मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अपने मंजिल की तरफ एक ही स्टेप लीजिए, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने हार्ट को वैल्यू दीजिए और जो भी आपका पेन था वो लव में बदल रहा है, ठीक है। तो जो आपका प्यार है, आपको जो चाहिए, कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, आपको सिर्फ अपने हार्ट चक्रा की ओपनिंग करनी है, ताकि यूनिवर्स जिसको आपके लिए तैयार कर रहे हैं, यूनिवर्स ने आपके लिए जिसको तैयार करा है, वो सही समय पर और सही जगह पे आपको मिल जाए, ठीक है। तो बाकी मैं टैरो से देखती हूँ अभी क्या है आपकी चैनलिंग रीडिंग। अपना सिवियर हेडेक से गुजर सकते हैं, आपको हेडेक हो सकता है, आप मेडिसिन ले रहे हो बट स्टिल आप ठीक नहीं हो पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो आपका एनर्जी का जो ट्रेवल है, एनर्जी ट्रेवल आपका रूट चक्रा से डायरेक्ट क्राउन चक्रा में हो रहा है, जिसकी वजह से आपको मेडिसिन लेने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिल सकता। मतलब रिलीफ मिलेगा बट वो होता है ना कि टिंगलिंग सी रहती है सिर में, वो धक धक थोड़ी सी जैसे कि झंझनाहट सी रहती है कि हाँ अभी यहाँ पे हेडेक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, ठीक है। एंड उन अपॉर्चुनिटी पर अब आपको बहुत लाइक काम करना है, ठीक है। अल्टीमेटली एक हैप्पी लाइफ, हैप्पी फैमिली, हैप्पी कार्ड। तो एक हैप्पी फैमिली की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड कोई भी अगर थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में था, थर्ड पार्टी इश्यूज आपकी लाइफ में थे, या फिर आपके शादीशुदा ज़िंदगी में, या फिर किसी भी क्राइटेरिया में किसी कपल के बीच में अगर आपको लगता था कि कुछ ना कुछ तीसरे पर्सन की वहाँ पे प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम्स दूर होती आ रही हैं और किसी न किसी प्रॉब्लम को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे आपके हार्ट चक्रा की भी ओपनिंग हो चुकी है, आपका हार्ट चक्रा यूनिवर्स के लव को रिसीव कर रहा है। और कहीं ना कहीं आपको ये क्रिस्टल क्लैरिटी हो गई है आपकी लाइफ में कि जो भी आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स हैं वो हार्ट चक्रा के थ्रू आपको रिसीव होनी है। तो इसलिए हो सकता है कि आपके हार्ट चक्रा की ओपनिंग होने के बाद आप अपने आप में काफी प्योर फील कर सकते हैं, ठीक है। प्योरिटी लेवल ऐसा नहीं है कि पहले आप प्योर नहीं फील करते थे, बट लेकिन एक बहुत लाइट फीलिंग आना अपने आप में, एक अपने आप से ऐसा दिल से बोझ उतर जाना कि पास्ट में जो कुछ हुआ, जैसा भी हुआ, जिस स्टेज से आप निकल करके आए, वो सब आपको अपनी लाइफ में गो थ्रू करना ही था, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशन से, किसी परिस्थिति से, किसी इंसान से कुछ ऐसे कर्मास अटैच होते हैं जिनसे इंसान नहीं बच सकता, आपको उस चीज़ों से गो थ्रू करना ही पड़ता है। और वो चीज़ अब आपको बड़े ही आराम से समझ आ चुकी है। उस चीज़ को लेकर के आप आपके मन में कुछ भी ज़्यादा
बेचैनी नहीं है, घबराहट नहीं है, आप स्टिल उन चीज़ों को प्रोग्रेस कर रहे हैं और अपनी लाइफ को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर आप अपनी पर्सनालिटी पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। आपका अगर वेट कम है तो आप उसको इंक्रीज करने के स्टेप ले रहे हैं, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप वेट को कम करने के स्टेप्स ले रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ब्यूटीफुल प्रपोर्शन में आपकी लाइफ आती हुई दिख रही है। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियली जो ग्रोथ थी आपकी, ठीक है, फाइनेंशियल ग्रोथ में जो भी हर्डल आ रखी थी, हो सकता है कि लास्ट के जो 3 साल हैं वहां से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते आ रहे हैं। आप अपने जितना पैसा आप कमाना चाहते थे उतना नहीं कमा पा रहे थे, तो इन चीज़ों से अब आपको निजात मिल रही है, यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में खत्म अड़ रही थी वो खत्म हो रही है। एंड जितनी मेहनत आप कर रहे थे और उतना फल आपको नहीं मिल रहा था, अब आपको आपकी मेहनत से कहीं ज़्यादा फल आपको मिलेगा। यहाँ पे आपकी कोई प्रमोशन भी हो सकती है, ठीक है, आपको जॉब, आपकी अगर जॉब चेंज करनी है, किसी दूसरी कंपनी में आपको पैसा चाहिए ज़्यादा, तो वहाँ पर भी आपके सारे के सारे रास्ते खुल रहे हैं। आपको इन चीज़ों को सिर्फ एक्सेप्ट करना है, क्लेम करना है और मैनिफेस्ट करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं यूनिवर्स अब हर वे में आपके साथ में है। हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत खुश है। अगर आपने रिसेंट डेज में अपने एंसेस्टर्स को कुछ श्रद्धांजलि दी है, उनको कुछ याद किया है, उनकी हीलिंग करी है, ठीक है, तो उन्होंने आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए भेजी हैं और उनकी नज़र आपके ऊपर हमेशा रहती है। आपके एंसेस्टर अब आपको लेकर के इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं कि अगर कोई इंसान आपके बारे में नेगेटिव सोचता भी है तो वो इंसान को तुरंत कुछ ना कुछ रिजल्ट बैकफायर देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ सिम्टम हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको दिखे कि अगर कोई सराउंडिंग में आपके लोग रह रहे हैं और उन्हें चोट लगे, ठीक है, हो सकता है कि कोई किसी भी प्रकार के उनके शरीर पे कहीं चोट लग सकती है, तो यहाँ पर ये चीज़ देखना कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स अब धीरे धीरे करके आपकी चीज़ों का बदलाव उनसे ले रहे हैं। तो कोई इंसान अगर अब मन में भी आपके लिए नेगेटिव भावनाएं रखता है, नेगेटिव सोचता है, तो तुरंत उन चीज़ों का रिजल्ट यूनिवर्स उनको साथ ही साथ में दे रहे हैं, ठीक है। और आप अपने लाइफ के इस खूबसूरत पल को एंजॉय कर रहे हैं और आप अपने लाइफ में जिस जगह पर जाना चाहते थे आप उसी जगह पर जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको रास्ते अलग लग सकते हैं, बट डोंट वरी, जो चीज़ें आपके लिए पहले मुश्किल हुआ करती थी वो चीज़ें अब आपके लिए ईजी होती जा रही हैं, ठीक है। तो आपके लिए चीज़ें सारी इजी हो रही हैं। कुछ एंसेस्ट्रल वेल्थ आप तक ट्रांसफ़र हो रही है, कुछ एंसेस्ट्रल ट्रोमास भी हैं वो भी आप तक ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो अब इस चीज़ को फाइंड आउट करना, हर एक ट्रोमा को फाइंड आउट करना, सबकॉन्शियस लेवल पर हर एक चीज़ को मतलब पता कर पाना बहुत मुश्किल चीज़ है, इनफैक्ट नामुमकिन सा ही होता है। तो आपको लगता है कि आप अपने वैसे दिखते हुए हर एक ट्रोमा को हील कर लिया, बट स्टिल आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ इश्यूज चलते ही आ रहे हैं। तो आपको अपने सैक्रल चक्र का मेडिटेशन करना, आपको अपनी वोम्ब हीलिंग करनी है, ठीक है। आप यूट्यूब पे अपना डालोगे ना कि वोम्ब हीलिंग करके मेडिटेशन, तो काफ़ी सारे मेडिटेशन खुल जाएंगे। तो आपको वो करना है। इससे क्या होगा कि आपकी वोम्ब में, आपकी जो गर्भाशय है वहाँ पर आपका जितना भी जो भी नेगेटिविटी स्टोर है, बहुत सारे बर्थ से आप इस नेगेटिविटी को स्टोर करके आ रहे हैं, वो उस नेगेटिविटी को निकालना जरूरी है, क्योंकि सबकॉन्शियस हीलिंग ही हमारी लाइफ के आगे वाली जो प्रोग्रेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आप अपनी सबकॉन्शियस हीलिंग की तरफ अब ज़्यादा फोकस करें, अपने रूट चक्र की ज़्यादा तरफ फोकस करें। अगर आप अपने ऊपर के चक्रास को ध्यान में दे रहे थे, तो यहाँ पे अगर ये रीडिंग आपके से रेजोनेट हो रही है स्टार्टिंग से लेकर अब तक, तो आपको अपनी वूंड हीलिंग करनी है और आपको रूट चक्र पे ध्यान देना है, ताकि आप अपनी हर एक ब्लेसिंग को रिसीव कर पाओ बिना डरे हुए, ठीक है। तो क्योंकि मैं यहाँ पे ये क्लियर देख पा रही हूँ कि ब्लेसिंग आपके पास है, बट आप उसको फील नहीं कर पा रहे हो, आप उस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे हो, आप उस चीज़ से डर रहे हैं, ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लॉयल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप हर एक चीज़ को लेकर के अपने कर्मा से आप लॉयल रहे हैं, अपने आप से आप ऑनेस्ट रहे हैं, अपनी आत्मा से आप ऑनेस्ट रहे हैं। तो इसलिए यूनिवर्स अब आपको हर एक वो चीज़ देना चाहता है जो कि आपके लिए बनी है, जो कि आपके भाग्य में है, और उसके लिए आपके पास में जो भी चीज़ है, जो भी आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, यूनिवर्स का लोगों के लिए भला कर सकते हैं, तो उस चीज़ पे राय, क्योंकि आपके जो हाथ है वो मैजिकल है, ठीक है। आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा हो सकती है, टेम्परेचर आपका बॉडी का ज़्यादा हो सकता है, या इन दिनों में भी आपको हो सकता है कि ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, फील हो रहा है कि कुछ एक्सेस एनर्जी बॉडी से निकल रही है।
तो ये सारी की सारी हिंट है यूनिवर्स की तरफ से कि आप एक ब्लेस्ड और सोल है, एंड सारी की सारी एनर्जी आपके अंदर में स्टोर हो रखी है। एंड किंग ऑफ कप्स, 3 किंग निकल करके आए आपकी लाइफ, आपके रीडिंग के लिए। तो हर एक स्टेज पर, हर एक जगह पर कोई मेल एंसेस्टर आपकी हेल्प कर रही है। वो तलवार लेकर भी आपके लिए खड़े हैं, वो अपने पुश्तैनी गिफ्ट्स भी आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो आपको बड़े प्यार से भी देख रहे हैं, बड़े प्यार से वो आपको सहला भी रहे हैं। ठीक है, तीनों कार्ड मुझे यहाँ पे यही फीलिंग दे रहे हैं, तीनों किंग्स की कोई ना कोई एंसेस्टर, कोई मेल एंसेस्टर आपको बहुत प्यार से देख रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए फाइट कर रहे हैं, आपको गिफ्ट भी दे रहे हैं। आपकी जहाँ पर आपकी नज़र नहीं है वहाँ पर उनकी नज़र है। जो चीज़ आपके पीछे बोली जा रही है उन चीज़ों को वो सुन के उनसे उन चीज़ों को वो रिजल्ट भी दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज़ को लेकर के घबराने की जरूरत है। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है आज वाली रीडिंग, कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। एंड यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप अपने सोल की और डेप्थ में जाएं। जितनी आपने अपनी हीलिंग करी है, जितनी आपने अपने आप को देखा कि आपने ग्रो किया है, तो आप और भी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और भी ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और भी डेप्थ में जा रहे हैं आप। और अब इस लेवल पर जाकर देख रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी को अपनी फिजिकल रियलिटी से कैसे कनेक्ट करना। ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय से ऐसी वीडियोस देख रहे हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल रहे हैं, आप अपने सोलमेट से मिल रहे हैं। ठीक है, रीडिंग की शुरुआत भी यहीं से हो सकती है आप लोगों की। तो आप एक टाइम पे आकर के अब आपका हो सकता है कि कुछ ऐसा फ्रस्ट्रेशन लेवल आया हो कि क्या ये चीज़ें सच में सच है। ठीक है, क्या हम इस जिंदगी को इतना लंबा ऐसे ही जीते रहेंगे। ठीक है, तो ये समय आया है इस चीज़ से बाहर निकलने का। ठीक है, तो अब आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है, और सब कुछ सच है, बट जो हमने सोचा है, जो हमारे सामने है, क्या वही सच है। ठीक है, अब ये क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। तो कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में है। एंड अगर आप चाह रहे थे कि कुछ अपनी चीज़ों को बैलेंस करें, ये स्पेसिफिकली फेमिनिन्स के लिए है। अगर किसी फेमिनिन को कोई क्वेश्चन है कि क्या वो साथ में काम कर सकती हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को संभाल सकती है, तो यस, बिग यस है आपके लिए। आप हर एक चीज़ को बड़े ही बखूबी तरीके से संभाल सकती हैं, टेक केयर कर सकती हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं तो बेझिझक स्टार्ट करें, आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करें, और कुछ न कुछ आपके लिए यूनिवर्स प्रोग्रेस ही कर रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा भी आपके लिए वो चक्रास पे देखना चाहती हूँ कि आपको क्या चीज़ पे कैसे क्या काम करना है। ठीक है, ओके, बैलेंस, क्रिएटिविटी एंड ग्राउंडिंग। देखो, बिल्कुल अगर ये शुरू से रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना, तो यहाँ पे भी आपको ये चीज़ दिखेगी। ठीक है, एंड देखो बॉटम ऑफ डेक में जो एनर्जी निकल के आई, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यहाँ पे क्राउन चक्रा को दिखा रहा है। तो अगर सर दर्द हो रहा है तो बड़ा ही नॉर्मल है, ये आपका अवेकनिंग का कुछ फेज है जो कि एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एंड आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू भी आप इन दिनों में फेस कर सकते हैं, अपने लिए डाइजेस्टिव इश्यूज के दिख सकते हैं आपको। तो ये बड़ा ही नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि जैसे ही एनर्जी सातों चक्रा से ऊपर रूट चक्रा से जब एनर्जी ऊपर उठती है और जाती है, तो कुछ ना कुछ आपको बॉडी में सिम्टम जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ग्राउंडिंग, बैलेंस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, स्टार्टिंग देखो ग्राउंडिंग से हो रही है, फिर नंबर यहाँ पे नंबर 4, नंबर 6, नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अप्रैल का महीना, जून का महीना, अक्टूबर का महीना, ये सारे महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, आप अपने आप को जब मिरर में देखते हैं तो एक अपने आप को एक खूबसूरत चेहरा आप अपने आप को देखने को पाओगे। आपकी पर्सनालिटी आपको चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं आपके अस्तित्व में एक निखार आ रहा है, आपकी पर्सनालिटी में एक निखार आ रहा है। आप अपने चेहरे पर एक ग्लो देखने को देखोगे, एक ये जो ऐसा ग्लो है जो कि आपको बताएगा कि आपकी एक्सेप्टेंस अब आपके पूर्वजों द्वारा की जा चुकी है। कुछ गलतियां थी जो कि
हो सकता है कि आप अपने एंसेस्टर्स को बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे, या फिर आप उनको क्योंकि होता है ना कि लोग जैसे अपने गांव में रहते हैं, गांव से पीढ़ियां फिर शहरों में ट्रांसफर हो जाती हैं, धीरे धीरे करके रिचुअल्स छूटना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ एक पीढ़ी तो ऐसी होती है उनके शहरों में जो रह रहे होते हैं उन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होता कि हमारे घर में ऐसी ऐसी कोई चीज़ें हुआ करती थी या नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उन चीज़ों से दोबारा से कनेक्ट करना है। कहीं ना कहीं से अगर आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो वो चीज़ों को फाइंड आउट करें, अपने एंसेस्ट्रल लीनेज से कनेक्ट करें, क्योंकि आप यहाँ पे इस फैमिली में अगर आपको बर्थ मिला है तो उसमें आपके एंसेस्ट्रल ऊर्जा का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। तो उस चीज़ से दोबारा से ग्राउंड करने की ज़रूरत है, उस चीज़ से आपको दोबारा से अटैच करने की ज़रूरत है, क्योंकि रूट्स वहाँ से हैं, और जिस पेड़ की रूट हिल जाती हैं, रूट से वो हिल जाते हैं तो वो पेड़ खड़े नहीं रहते। ठीक है, एक टाइम पर आकर किसी न किसी आंधी तूफान में वो पेड़ गिर जाते हैं। तो अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी अपनी ग्राउंडिंग करें, और इस प्रकार से करें कि आपकी वो शक्ति आपसे कनेक्ट करे जिसके बलबूते पे आप अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ लेकर के जा रहे हैं। एंड जैसे ही आप ये चीज़ करते हैं तो आप देखना आपका फाइनेंस कितना ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो अपने फाइनेंस को लेकर के आप अगर समस्या से गुजर रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए एक बड़ा हिंट है कि अगर आप पता कर सकते हैं अपने एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए तो आप उस चीज़ को जरूर डेफिनेटली करें। यहाँ पे बैलेंस की यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है, बैलेंस आ रहा है, रूट चक्र का फोकस करें। ये रूट चक्र को शो कर रहा है, आपके सैक्रल चक्र को शो कर रहा है, रेड कलर एंड ऑरेंज कलर। ठीक है, तो वूम्ब हीलिंग, क्रिएटिविटी, वूम्ब हीलिंग अगर आप करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी जरूर उभर के आएगी। अगर इन दिनों में आपको ये लग रहा है कि मैं अपनी काम को कैसे आगे बढ़ाऊं, क्या ऐसी चीज़ करूं जिससे जिससे मैं आगे बढ़कर आऊं, मेरा पैसा अर्निंग स्टार्ट हो सके, आपका समय कहीं और जा सके, आपकी जो जिंदगी आपने सोची वो कैसे हो सके, तो ये सारी चीज़ें आपके वूम्ब मेडिटेशन पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर कर रही हैं आज के दिन में। ठीक है, तो आप इस चीज़ पर ज़रूर करें, इस चीज़ पर ज़रूर प्रेशर डालें, एक हफ्ता वूम्ब मेडिटेशन करके देखें, फिर देखें कि हाँ क्या वो चीज़ें क्रिएटिविटी आपकी उभर करके आ रही है, और वो चीज़ आएगी, चाहे आप मेरे से कोरे कागज पे लिखवा लो ये बात आज के दिन पे। ठीक है, वो चीज़ निकलती है, क्योंकि दवाई होती है हमारे अंदर। हर इंसान कुछ ना कुछ अपनी साथ में कुछ ना कुछ एक ऐसी क्रिएटिविटी, कुछ ऐसी स्किल जरूर लेके आता है जो उसको यूनिक बनाती है, तो उसको फाइंड आउट करने की आपको ज़रूरत है। बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा अगर आप किसी भी प्रकार के डर को अपनी बॉडी से निकाल लेते हैं। अपने इनर मैस्कुलिन एंड इनर फेमिनिन को आपको बैलेंस करना है, तो वो चीज़ थोड़ा सा नर्चर करके अपने आप को, अपने सराउंडिंग को नर्चर करके पेड़ पौधों को पानी दे सकते हैं, पेड़ पौधों से बातें कर सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप लाइक नेचर में जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, अगर आसपास खेत हैं, गांव है, जैसा भी जो भी है, तो आपको नेचर से ज़्यादा कनेक्ट करना है, सो दैट कि नेचर आपको बात करे आपसे, और आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नेचर है। ठीक है, क्योंकि आप नेचर की गोद में रह रहे हैं, प्रकृति की गोद में रह रहे हैं, तो नेचर आपको रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं सबको रेजोनेट कर रही है, और जो चीज़ें मैंने आपको इस चीज़ में रीडिंग के बीच में चीज़ें बोली हैं वो अपने लिए कर लेना, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।